आज हम सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश और 3 सदस्यीय खंडपीठ को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, जो अब आम जनता को 5% ही सही, 10% ही सही न्यायालय पर और सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास हो गया। देर सवेर ही सही गृह राज्य मंत्री के बेटे की जमानत कल सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी। विलम्ब हुआ और इसमें याचिका दायर की गई। हम सुप्रीम कोर्ट से मांग करते हैं, जिसने यह याचिका दायर की उसे सम्मानित किया जाना चाहिए। इससे जनता में एक अच्छा संदेश जाएगा कि राज्य सरकार के विरुद्ध, अपराधियों के विरुद्ध अगर लड़ते हैं तो सरकार तो संरक्षण नहीं दे सकती है, लेकिन न्यायालय संरक्षण दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट को निर्णय लेना चाहिए, जिसने यह याचिका दायर की, चाहे राकेश टिकैत जी हो या कोई संगठन हो। नहीं तो दिन में हत्या करो, रात में जमानत ले लो। आज कल बिहार में फिर एक बहुत बड़ा कारनामा हुआ। अनंत सिंह को कुछ मामले में राहत मिल गई। वे जेल में बंद हैं, राजद के विधायक हैं और लगभग 25 मामले दर्ज हैं। 2005 में एक साथ 15 मामले में जमानत मिली थी। बाद में भी कई एक अपराध हुआ और जमानत भी मिली। कल फिर इन्हें कुछ मामलों में राहत मिल गई। जब 2020 में गोगोई साहब रिटायर कर रहे थे और बोरबोरे साहब मुख्य न्यायाधीश का शपथ ले, तो बिहार सरकार ने साजिश रच दिया। बीच में सृजन घोटाला में बड़े आरोपी को लोअर कोर्ट और वैकेंट कोर्ट से जमानत दिलवा दिया। जब केंद्र में न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में कोई सुनवाई होती तो बिहार सरकार अपने आदमी को इन किन प्रकार लाभ देने में लगी रहती है। कल भी ऐसा ही हुआ। ये जमानत क्या है? बिहार में जमानत नहीं है, बिहार में रिहाई है। बिहार में रिहाई है। वह बयान नहीं आता है न्यायालय का, न्यायाधीश माननीय न्यायाधीश का, इसे बाइज्जत बरी कर दिया गया। लेकिन गुपचुप तरीके से सरकार यह घोषणा करवा देती है मौखिक रूप से, अब हम बरी हो गए। यहाँ बिहार में जमानत का मतलब रिहाई है। 4 महीने भी नहीं हुआ, 4 महीने भी मुजफ्फरपुर में एक फैक्ट्री में आग लग गई, बर्स्ट कर गया, 5-7 लोग मर गए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजधर्म का पालन करते हुए सांत्वना दिए। किसी व्यक्ति का कोई परिजन मर गया तो उसे परिवार को हम सांत्वना देते हैं, इस दुख की घड़ी में सहन शक्ति को बनाए रखे। लेकिन बिहार सरकार ने उस फैक्ट्री मालिक को न्यायालय के दरवाजे पर चढ़ने के लिए नहीं दिया और अग्रिम जमानत हो गया। अग्रिम जमानत हो गया। ये बिहार सरकार की व्यवस्था है। बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर 1989 में सीताराम सिंह की हत्या किए थे, नामजद अभियुक्त हैं। 2020 में बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी खुद सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन कहाँ मिला फाइल, कहाँ पकेस है इनका।
अब तो बिहार के न्यायाधीश, जो जिला न्यायाधीश हैं, जो सत्र न्यायाधीश हैं, जो मुंशी CGM हैं, वे भी डरते हैं बिहार सरकार से, क्योंकि बिहार सरकार के विरुद्ध जमानत ने सुनवाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बिहार सरकार ने एक सोची समझी साजिश रची है, जो 10-15 न्यायाधीश को, ADG को, DJ को, CGM को बर्खास्त कर दिया है। हाई कोर्ट से सहमति लेकर के और आर्टिकल दिखा दिए बिहार सरकार ने, इस नियम के तहत हमने कार्रवाई किया। भारत में अनेक राज्य हैं, भारत में अनेक राज्य हैं, लेकिन किसी राज्य में ऐसा सुना है आपने? बिहार सरकार पटना हाईकोर्ट ने 2020 में ही सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री कार्यालय विधिवत सूचना दिए थे। राजेश कुमार जी पटना हाईकोर्ट के बढ़िया न्यायाधीश थे, जो बिहार सरकार ने साजिश रची, जो लोअर कोर्ट ऑफ हैकेन सृजन घोटाले के बड़े आरोपी को जमानत दिलवा दिए। लोअर कोर्ट ऑफ हैकेन को था, जिस केस का हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन बिहार सरकार का साजिशन, आज बिहार में कम से कम 1000 मामले ऐसे लंबित हैं, हत्या का मामला, अपहरण का मामला, घोटाला का मामला, लेकिन बिहार सरकार उस सारे मामलों को, इनसे जुड़ा हुआ, इनके पार्टी से जुड़ा हुआ, इनसे जुड़ा हुआ मामला है, वह मामला कहीं फेंका हुआ है, कहीं और खोजने से भी नहीं मिलेगा। जमानत का मतलब बिहार में रिहाई होता है। ये तो क्या नियम है? जमानत मिला तो क्या केस खारिज हो गया? अगर नहीं है तो कहाँ है केस? नीतीश कुमार का केस कहाँ है? हिरन घोटाला का केस कहाँ है? मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड का केस कहाँ है? पटना हाईकोर्ट ने जो कोरोना काल में सुनाई हुआ, जो कितना मरा, कितना जिंदा रहा, कितना बिहार सरकार से पूछते पूछते कहाँ गया केस? घोटाला का केस, हर विभाग में एक एक घोटाला, और इससे भी अधिक 29 मार्च 2021 को दिन के उजाले में 12 बजे से 3 बजे सेना जवान का 55 सदस्यों की हत्या होती। कुछ जवान रिटायर कर गए थे, कुछ जवान ऑन ड्यूटी थे, होली में आए हुए थे। बिहार सरकार ने साजिश रच करके 5 जवानों की हत्या, निर्मम हत्या अपने गुर्गे द्वारा करवाए। बिहार सरकार के सभी मंत्री, विनोद नारायण झा, संजय झा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, ये सभी के सभी कंट्रोलिंग कर रहे थे। दिन उजाले में हत्या होती है और लगभग सभी लोगों को जमानत, कितने को तो गिरफ्तारी भी नहीं हुई, कितने का तो FIR में नाम नहीं लिखा गया, और कितने का किसी का गिरफ्तारी भी हुआ, तो कितना को जमानत भी मिल गया। बिहार सरकार ने कहा जिससे 5 साल से कम सजा हो उसे, अभी कोरोना काल है, अभी मत गिरफ्तार कीजिए। लेकिन बिहार में अगर सत्ता में सीन है, सत्ता से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, आप दिन में हत्या कीजिएगा, आपको जमानत मिल जाएगा सामने। बिहार सरकार का एक प्रयास है, घोटाला कीजिए, 1000 करोड़ का, लाख करोड़ का बिहार में घोटाला कीजिए। क्या किया? सुनवाई क्या हुई? जहरीली शराब से कितने लोग मरे? क्या कार्रवाई हुई? पुलिस बता देता है जो अन्य बीमारी से मरा है, जहरीली शराब से नहीं मरा है। हम सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश जय रमन्ना साहब और सुप्रीम कोर्ट के सभी माननीय न्यायाधीश से अपील करना चाहता हूं, आपको मैंने बार अपील किया है, जो बिहार में कितने मामले लंबित हैं, हत्या का मामला कितने दर्ज हैं, कितना का ट्रायल चला है, और कितने मामले 40 बरस से, 20 बरस से, 30 बरस से कहाँ पर पड़ा हुआ है। बिहार में तो अनेक टाइप के कोर्ट हैं,
इतना कोर्ट बिहार भारत में कहीं भी नहीं मिलेगा। एमएलए एमपी कोर्ट बिहार में है, फास्ट ट्रैक कोर्ट बिहार में है, लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट ये सभी के सभी, लेकिन वह मैनेज के लिए बिहार सरकार के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट से मेरा अपील है, बिहार में 3 तरह के अपराध होते हैं, एक हत्या का मामला, एक शराब का मामला, एक घोटाला का मामला। बिहार में तो कोरोना काल में आपने देखा, और जो किस तरह से सरकार ने अपना बयान बदलते रहा, कभी 6 आदमी मरा तो कभी 687 आदमी मरा, कभी 1000 आदमी मरा। और बिहार सरकार ने कहा नहीं, और ये घोषणा करते हैं कि हम बिहार भारत का पहला राज्य होगा जो कोरोना से मरने वालों की संख्या, कोरोना से मरने वालों को हम 4 लाख रुपया देंगे, दिया किसी को भी नहीं। इतना ही नहीं, गंगा जी में लाश को बहा दिया कि जो मानवता के लिए शर्मसार हुई। लेकिन बिहार सरकार ये मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड पहले होता है। बिहार में मीडिया, मैंने बार बार कहा बिहार में मीडिया नहीं है, वहाँ पर 2-3 मामले और आए थे। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में एक मंजू देवी भी आई हुई थी, वे बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुकी थी। तो उस समय में एक हथियार गाड़ी पकड़ाया था, उसमें हथियार भयंकर हथियार था। लेकिन पटना हाई कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जी ने कड़े आलोचना किए, कड़े टिप्पणी किए। 2-4 महीने के बाद जमानत वह सरेंडर करती है और 1 महीने के बाद जमानत हो जाती है। वह केस कहाँ गया? मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड का केस कहाँ गया? अब तो बालिका गृह कांड पटना गायघाट होता है। ये बिहार सरकार की सोची समझी साजिश है। हम सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री जी रमन्ना साहब और सुप्रीम कोर्ट के सभी माननीय न्यायाधीश जी से मेरा अपील है, आपने स्वतः संज्ञान नहीं लिए, लेकिन किसी की याचिका पर, किसी के आवेदन पर आपने सुनवाई किया और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा आशीष मिश्रा की जमानत रद्द हुआ। इसी तरह से आपको भी स्वतः संज्ञान लेना पड़ेगा, नहीं तो आपने पहले टिप्पणी किया था उस केस में, लखीमपुर खीरी कांड में गवाहों को राज्य सरकार सुरक्षा उपलब्ध करावे। लेकिन बिहार में आपने टिप्पणी नहीं किया, क्योंकि बिहार में दिन के उजाले में हत्या हो जाती है, दिन के उजाले में। अब बिहार सरकार मैनेज करके, व्यवस्था करके जमानत भी दिला देती है। आज मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में कितने अभियुक्तों पर कितने तरह का केस हुआ। 11 बच्ची की हत्या हुई थी, 34 के साथ बलात्कार हुआ था। विश्व में ऐसा घृणित काम कहीं नहीं हुआ, वह बिहार में होता है। लेकिन नहीं सुप्रीम कोर्ट सुनती, नहीं पटना हाई कोर्ट सुनती है। और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी कुर्सी पर आसीन है। इतना ही नहीं, 30 याचिकाएँ पटना हाई कोर्ट में लंबित होती है। 1.5 साल से अधिक हुआ। 2020 के में चुनाव हुआ था बिहार विधानसभा का, आज 2022 है, अप्रैल माह है। ये सुनवाई कहाँ होती है? देरी से न्याय, डिले जस्टिस, रॉन्ग जस्टिस, डिले जस्टिस, रॉन्ग जस्टिस। इसलिए सुना, अभियुक्त दूसरा पक्ष मर जाएगा, अभियुक्त स्वतः बरी हो जाएगा। और विरोधियों को, आनंद मोहन जी को जेल में रखा जाना है, चाहे इनको परिहार का लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन ये बांध तोड़वाते हैं मंत्री जी। लेकिन उसका जांच आयोग बैठा हुआ है, जांच हो रहा है। हम कहते हैं ना, बिहार सरकार में सुशासन की सरकार बिहार में है। धन्यवाद।